हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, जोसेफ एडिसन एज एन एसेइस्ट। तो दोस्तों, इसके पहले अभी तक हमने दो एसेइस्ट पढ़े हैं। एक तो फ्रांसिस बेकन एज एन एसेइस्ट और दूसरा रिचर्ड स्टील एज एन एसेइस्ट। तो ये दोनों वीडियो पड़ी हुई हैं, आप चाहें तो जा कर के देख सकते हैं। ओके, तो आज हमारा तीसरा है एज एन एसेइस्ट। इसके बाद एक एज एन एसेइस्ट हो सकता है मैं और करा दूं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को कराऊंगा। अगर मौका मिलता है तो मैं और भी करा दूंगा। ओके, तो जोसेफ एडिसन एज एन एसेइस्ट की बात करें तो सबसे पहली हेडिंग हमको लिखनी है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा आपको बताना रहता है जिसके बारे में आप लिख रहे हैं। जैसे मैंने कहा, एज रिगार्ड्स एडिशन, अगर एडिशन की बात करें तो ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश एस्से। तो इनको मॉडर्न इंग्लिश एस्से का फाउंडर कहा जाता है, संस्थापक। ओके, जोसेफ एडिशन वॉज आल्सो पीरियोडिकल एसेइस्ट, ये पीरियोडिकल एसेइस्ट भी थे। द जनरल पर्पज ऑफ पीरियोडिकल एसेज वॉज टू एक्सपोज द फॉल्स आर्ट ऑफ लाइफ, यानी कि जो झूठे बाह्य आडंबर हैं उनका त्याग करना ही पीरियोडिकल एस्से का जर्नल पर्पज़ होता है, उद्देश्य। अगर कोई कहे कि भाई पीरियोडिकल एस्से का उद्देश्य क्या है, यानी कि बाह्य आडंबर, जो गलत परंपराएं उनका त्याग करना। ओके, समाज सुधार करना, बस यही इसका उद्देश्य है। एडिशन इन हिज एसेज इंट्रोड्यूस द वाइसेस एंड वीकनेसेस ऑफ द टाइम। इन्होंने अपने समय की कमज़ोरियों को और अवगुणों को, मतलब जब ये जीवित एडिशन तो उस समय समाज में क्या कमजोरियां थीं, समाज की क्या कमजोरियां थीं, उस समय समाज में क्या बुराइयां थीं, क्या अवगुण थे, उनको इन्होंने अपने एस्से में इंट्रोड्यूस किया है, प्रस्तुत किया है। ओके, अब चूंकि ये पीरियोडिकल एसेइस्ट हैं तो एक हम इनको विशेष हेडिंग देंगे, एज ए पीरियोडिकल एसेइस्ट। और देखिए, ये जो हेडिंग मैं लिखाने जा रहा हूँ, जब आप जैसे जो भी हैं पीरियोडिकल एसेइस्ट, जो भी मान लीजिए रिचर्ड स्टील को हमने पढ़ा है, अगर उनमें आप लिखना चाहें तो ये सेम हेडिंग लिख सकते हैं। जोसेफ एडिसन वॉज ए ग्रेट पीरियोडिकल एसेइस्ट, वहाँ आप चाहें तो रिचर्ड स्टील वॉज ए ग्रेट पीरियोडिकल एसेइस्ट लिख सकते हैं, बिकॉज दोनों का काम एक ही है, समाज सुधार। ओके, तो ये हेडिंग आप चाहें तो वहाँ बढ़ा सकते हैं। हालांकि वहाँ मैंने ये बताया है, फिर भी जैसे आप एक ही हेडिंग याद करना चाहते हैं तो यही हेडिंग आप वहाँ सेट कर सकते हैं, रिचर्ड स्टील एज ए पीरियोडिकल एसेइस्ट, और यहाँ सेट कर सकते हैं। ओके, तो ये एक चीज़ आप जान लीजिए। दूसरी चीज़ हो सकता है आपसे शॉर्ट में पूछ ले 2 नंबर में कि जोसेफ एडिसन एज ए पीरियोडिकल एसेइस्ट लिखिए, तो आप इसको लिख सकते हैं इतना। ओके, तो इसी तरह शॉर्ट आप समझते चलिए धीरे धीरे। जोसेफ एडिसन वॉज ए ग्रेट पीरियोडिकल एसेइस्ट, महान पीरियोडिकल एसेइस्ट थे। द पीरियोडिकल एसेइस्ट वांटेड टू ब्रिंग अबाउट ए रिफॉर्म इन द मैनर्स एंड मोरल्स ऑफ द सोसाइटी, यानी समाज के तौर तरीकों में और नैतिकता में ये सुधार लाना चाहते थे पीरियोडिकल एसेइस्ट। द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ एडिशन इन हिज एसेज वाज टू प्रेजेंट एन ट्रू एंड फेथफुल पिक्चर ऑफ द 18th सेंचुरी सोसाइटी। जो एडिशन के एस्से हैं उनका मेन उद्देश्य क्या था? 18th सेंचुरी यानी 18वीं शताब्दी के समाज का पिक्चर प्रस्तुत करना, फेथफुल और ट्रू पिक्चर, मतलब उस समय समाज कैसा था यही दिखाना चाहते थे एडिशन अपने एस्से में। इनका उद्देश्य यही है, मतलब समाज की हकीकत बताना। ओके, यानी कि समाज में जो बुराइयां हैं उनको दिखाना कि आज समाज में कैसी बुराइयां हैं, मतलब यही। ओके, द सेकेंड ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एसेइस्ट वाज टू ब्रिंग अबाउट ए सोशल एंड मॉरल रिफॉर्म इन द कंडीशंस ऑफ द टाइम। और उस समय इनका सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या था? सोशल एंड मॉरल रिफॉर्म, यानी कि सामाजिक सुधार और नैतिक सुधार, यानी लोगों की जो मानसिकता है, नैतिक का मतलब यहाँ क्या है, लोगों की जो मानसिकता है उसमें भी सुधार हो, और सामाजिक सुधार हो, यानी समाज में जो बाह्य आडंबर हैं, गलत अवधारणाएं हैं, परंपराएं हैं, उनको त्यागना, ये हो गया समाज सुधार। तो इनका सेकेंड ऑब्जेक्ट यही था। हेंस द एडिशन रिप्रेजेंटेड द लाइफ ऑफ 18th सेंचुरी इंग्लैंड फेथफुली। इस प्रकार ये 18th सेंचुरी इंग्लैंड
के समाज का या के समाज को प्रस्तुत करते हैं। मतलब 18वीं सेंचुरी में इंग्लैंड का समाज कैसा था, उस समय जीवन स्तर कैसा था, यही सब प्रस्तुत करते हैं अपने एस्से में। फेथफुली का मतलब यहाँ ईमानदारी से यानी वफादारी से। एंड ट्राई टू अफोर्ड एंटरटेनमेंट एंड अम्यूज़मेंट टू द पब्लिक। और ऐसा करके देखिए, वो यहाँ एक चीज़ और जान लीजिए, जो जोसेफ एडिसन हैं ये कटाक्ष तो करते हैं, आलोचना तो करते हैं समाज की बुराइयों की, लेकिन बहुत सीरियस होकर नहीं, हंसी मजाक में करते हैं। इससे क्या होता है कि लोगों को इंटरटेनमेंट और अम्यूज़मेंट मिल जाता है। अभी आगे इसमें डिस्कस हुआ है इस बात की। अब जो तीसरी हेडिंग आपको डालनी है वो है एज सटायरिस्ट, एक आलोचक के रूप में। तो पहली मैंने इंट्रोडक्शन, फिर अब देखिए कितनी आसान हेडिंग है। पहली इंट्रोडक्शन, वो तो डालनी है। दूसरी एज अ पीरियोडिकल एसेस्ट, एकदम याद रहेगा, उसमें बस यही लिख देना है कि ये समाज में सुधार लाना चाहते थे, सोशल रिफॉर्म और मैनर्स में सुधार लाना, यही सारी चीज़ें उसमें लिख देनी है। अब तीसरी हेडिंग है एज अ सटायरिस्ट, एक आलोचक के रूप में। जोसेफ एडिसन इन हिज एसेज इंट्रोड्यूस द वाइसेस एंड वीकनेसेस ऑफ द टाइम, अपने समय के समाज के जो कमजोरी थी और अवगुण थे उनको इन्होंने अपने एस्से में इंट्रोड्यूस किया। मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ भी आपको वही लिखना है। ही सटायरिस्ट द फॉलोइज ऑफ द पीपुल इन हिज एसेज, यानी लोगों की मूर्खता पर इन्होंने कटाक्ष किया, थोड़ी सी उसकी आलोचना की कि आजकल लोग कैसे मूर्ख हैं, कैसे मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने अपने एस्से में इंट्रोड्यूस किया। एडिशन लुक टू द बिहेवियर ऑफ द पीपुल, ये लोगों के व्यवहार को देखते हैं, आदतों को देखते हैं। इन क्लब्स, क्लब में, यानी कि जब क्लब में लोग जाते हैं तो देखते हैं ये कि लोग क्लब में कैसे रहते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, सब देखते हैं। कॉफ़ी हाउसेस, जब कॉफ़ी हाउस में जाते हैं देखते हैं कि लोग वहाँ कैसे बातचीत करते हैं, कैसे रहते हैं। सोशल गैदरिंग्स या फिर कोई सामाजिक समूह है जहाँ पर लोग एकत्रित होते हैं। फीस्ट, डांसेस इन द मीटिंग्स एंड चर्चेस, ये सारी जगह जब भी लोग कोई बात करते हैं तो जोसेफ एडिसन बड़े ध्यान से देखते हैं लोगों के बिहेवियर को, हैबिट्स को, कि लोग कैसे यहाँ पर अपने आप को दिखाते हैं। एंड ट्राई टू करेक्ट देम, और उनको सुधारने का प्रयास भी करते हैं कि अपने तौर तरीक़ों में बदलाव लाएं। थ्रू इज माइल्ड आयरनी एंड सटायर, अपने हास्य व्यंग्य से और आलोचना से। मतलब मैंने क्या बताया, सीरियस होकर नहीं, आलोचना करते हैं लेकिन हास्य व्यंग्य, हंसी मजाक के साथ करते हैं। हंसी हंसी में, जैसे होता नहीं, बहुत लोग हंसी हंसी में बहुत कुछ कह देते हैं, तो ऐसे ये भी करते हैं। जोसेफ एडिसन वॉज ए क्रिटिक ऑफ लाइफ एंड मैनर्स ऑफ द एज, क्रिटिक भी थे और समाज सुधारक भी थे, मैनर्स एंड तौर तरीक़ों में सुधार लाना चाहते थे। चौथा है हिज लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में आपको क्या लिखना है, एडिसन्स लैंग्वेज इज़ वेरी सिंपल, क्लियर एंड लूसिड, बहुत ही स्पष्ट मधुर लैंग्वेज है इनकी। सिंपल, क्लियर, लूसिड, तीनों का मतलब एक ही होता है, स्पष्ट। ओके, क्लियर साफ, सिंपल साधारण, लूसिड स्पष्ट, सब मतलब एक ही। ही यूजेस सिंपल वर्ड्स टू कन्वेज मीनिंग, अपने मीनिंग को दूसरों को समझाने के लिए। कन्वे का मतलब अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना, तो इसके लिए इन्होंने सिंपल वर्ड्स का प्रयोग किया है। ही अवॉइड्स डिफ़िकल्ट एंड इनफैमिलियर वर्ड्स, इन्होंने जो डिफ़िकल्ट वर्ड है और अपरिचित वर्ड है, मतलब जिनके बारे में लोगों को कम जानकारी है, उनको इन्होंने अवॉइड किया है। ऐसा नहीं कि अपने ऐसे में बहुत कठिन और इनफैमिलियर वर्ड्स का प्रयोग कर दिया जिससे लोग समझ नहीं पाए, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। टू अचीव क्लैरिटी एंड, यहाँ पर ही होगा दोस्तों, टू अचीव क्लैरिटी, यानी क्लैरिटी को प्राप्त करने के लिए, स्पष्टता को प्राप्त करने के लिए। ही अवॉइड्स वल्गर वर्ड्स एंड कन्फ्यूजिंग वर्ड्स, इन्होंने भद्दे और कन्फ्यूजिंग वर्ड्स का बहुत कम प्रयोग किया है, मतलब उनको अवॉइड कर दिया है, त्याग कर दिया। यहाँ जो या 4 लिखा हुआ दोस्तों, यहाँ पर ही कर लीजिए। ओके, ये टाइपिंग में मिस्टेक है। प्रोज स्टाइल कैसी है इनकी देख लीजिए। 1 मिनट, आप सही होगा दोस्तों, थोड़ा सा अलग हो गया था ना। तो 5वीं हेडिंग आपको लिखनी है इस प्रोज स्टाइल, उनकी प्रोज स्टाइल कैसी है। ओके, द स्टाइल ऑफ एडिसन इज कलर्ड बाय हिज ह्यूमर, यानी कि उनकी जो प्रोज स्टाइल उसमें किसका प्रयोग उन्होंने किया है, ह्यूमर का। ही इज जेंटिल, सोबर, प्लेन, सिंपल, अमेबल इन हिज क्रिटिसिज्म, इन्होंने आलोचना किया तो उसमें ऐसा नहीं, बहुत सी मैंने पहले बताया। अमेबल, फ्रेंडली, अमेबल मीन्स फ्रेंडली, प्लेन, एकदम सीधे साधे, सिंपल साधारण,
हिज स्टेटमेंट्स एंड डिस्क्रिप्शंस आर माइल्ड इंटरेस्टिंग। इनके जो स्टेटमेंट्स होते थे, डिस्क्रिप्शन यानी इनका जो बात या इनका जो विवरण होता था, मतलब बातचीत, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता था एंड लवेबल, वो बहुत प्यारा होता था, मतलब मिलनसार होता था। हिज प्रोज स्टाइल इज़ क्लियर एंड विजुअल। बहुत ही स्पष्ट है इनकी प्रोज स्टाइल। ज़्यादा नहीं लिखना है इतना, क्योंकि हमें वर्ड का भी ध्यान रखना है। कोई हेडिंग है जिसमें हमने ज़्यादा लिखा है, तो कोई हेडिंग ऐसी भी होगी जिसमें हमको कम लिखना है। ओके, तो जोसेफ एडिसन की प्रोज स्टाइल आपको 2 नंबर में पूछ सकता है, तो वहाँ भी आप लिख सकते हैं इतना। 2 नंबर में आपको 50 वर्ड के अंदर लिखना रहता है, बहुत ज़्यादा 50 वर्ड हो जाए उसके बाहर नहीं। ओके, हाँ, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ आगे और है। देयर इज़ अ ट्रांसपेरेंसी इन हिज राइटिंग्स। इनकी राइटिंग में ट्रांसपेरेंसी मीन्स स्पष्टता है। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, इधर से उधर देख सके, पारदर्शी, यानी इनकी राइटिंग में पारदर्शिता है, स्पष्टता है। एडिसन इज द, ये इनकी प्रोज स्टाइल है। ओके, एडिसन इज द क्रिएटर ऑफ मिडिल स्टाइल, यानी कि मिडिल स्टाइल के क्रिएटर हैं। एडिसन्स स्टाइल हैज़ जीनियल इंटीमेसी ऑफ कन्वर्सेशन। इट इज़ फैमिलियर, रिफाइंड, पॉलिश्ड एंड एलिगेंट। हिज स्टाइल वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लेक्सिबिलिटी, सिंप्लिसिटी वॉज द की नोट ऑफ हिज राइटिंग। ही आल्सो पॉइंटेड न्यू वर्ड्स। तो ये सब आप देख लीजिए, बहुत इसमें कोई ऐसा कठिन वर्ड नहीं जो आपको ना समझ में आए। अगर 1-2 वर्ड आपको फंसता है तो उसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं गूगल का, या फिर डिक्शनरी आपके पास है। हमने बिल्कुल इजी वर्ड में, इजी लाइन में इसको लिखा है। इसके बाद छठी हेडिंग आपको कंक्लूजन। इन शॉर्ट, एडिसन वॉज ए क्रिटिक ऑफ मैनर्स एंड कैरेक्टर्स। एडिसन वांटेड टू शो द वीकनेसेस ऑफ द सोसाइटी। ये सारी चीज़ें हमने ऊपर बता दी हैं। ही वॉज ए फिलोसफर एज वेल एज ए मॉरलिस्ट। जोसेफ एडिसन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेकर्स ऑफ इंग्लिश प्रोज। ही वॉज ए फिलोसफर, प्यूरिटन, बट अबव ऑल ही वॉज ए सोशल रिफॉर्मर। कुल मिलाकर अगर बात करें तो ये सबसे बढ़कर क्या थे, सोशल रिफॉर्मर थे। ओके, फिलोसफर थे, प्यूरिटन थे, लेकिन सबसे बढ़कर सोशल रिफॉर्मर थे। तो ये क्वेश्चन था दोस्तों 500 वर्ड का, उसी के आसपास है। बहुत ज़्यादा मैंने ऐसा नहीं कि 600 वर्ड में कर दिया, ऐसा भी नहीं कि 300 वर्ड में कर दिया, आपको 500 के आसपास मिलेंगे। तो वर्ड का बहुत ध्यान रखना पड़ता है जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखें। हालांकि आप गिनकर नहीं लिखें, लेकिन एक अंदाज़ा लगा करके लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने पढ़ने वाले दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ, जो आपके दोस्त पढ़ने वाले हों उनको शेयर कीजिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन के साथ, और मैं आर्म्स एंड दी मैन भी पढ़ा रहा हूँ, उसको भी धीरे धीरे मैं जारी रखूँगा। ओके, तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।